हेलो स्टूडेंट। एनबीसी क्लासेस में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे, जिनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls in 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. Suppose that number of boys equal to x, number of girls equal to y, total number of students equal to 10. So number of girls and number of boys equal to 10. According to question, girls equal to number of boys plus 4. Girls equal to x plus 4 minus x plus y equal to 4. ये इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू 10 माइनस x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू हम 5 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलती है 5, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी यहाँ से, अगर 3 रखेंगे तो 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू 7 मिलेगी। इसी तरह से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से y इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, अगर x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी अगर x इक्वल टू 4 रखेंगे यहाँ पे जब 4 रख देंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 4 8, y इक्वल टू x इक्वल टू अगर -4 रखते हैं तो y इक्वल टू -4 प्लस 4 इक्वल टू 0। इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन से 2 पॉइंट और सेकेंड इक्वेशन से 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट से हम ग्राफ पे इनको इंडिकेट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में 5 5 5 5 कहाँ पे पड़ेगा, ये आपका है 0.55। सेकेंड पॉइंट है 3 और 7, कोऑर्डिनेट 3 और 7 यहाँ पड़ेगा। इनसे मिला के एक लाइन ड्रा करेंगे। केवल हमने 2 पॉइंट इसलिए लिया है कि 2 पॉइंट से लाइन ड्रा की जा सकती है। सेकेंड इक्वेशन से 4 और 8, ग्राफ पेपर पे ये 4 और 8 है यहाँ पे। उसके बाद एक पॉइंट और है -4 0, -4 0 यहाँ पे है। इनको मिला के एक लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से आपको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। दीज लाइन आर इंटरसेक्ट एट, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट 3 7 पे। सो जब 3 7 पे इंडिकेट ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 7 इन द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसके सेकेंड पार्ट में 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट 50 रुपीज।
वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कास्ट 46 रुपीज, फाइंड द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। Suppose that cost of 1 pencil equal to x, cost of 1 pen equal to y। According to question 5x plus 7y equal to 50 हो जाएगा और 7x plus 5y equal to 46। अब इक्वेशन नंबर 1 से 5x plus 7y equal to 50 है तो 7y equal to 50 minus 5x हो जाएगा, y equal to 50 minus 5x upon 7। अब इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू मिलती चली जाएगी। अगर x की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं 10 तो y की वैल्यू मिल जाएगी 0, क्योंकि 50 माइनस 50 अपॉन 7 इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू हम रखते हैं 3, 5 3 जा 15, 50 में से 15 निकल जाएगा 35 अपॉन 7, 5 7 5 जा 5 आ गया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से भी निकालेंगे इसी तरह से 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x, तो y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। इसमें x की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तो y की वैल्यू मिलेगी -2, आप रख के देख सकते हैं। और अगर इस इक्वेशन में x की वैल्यू अगर रखते हैं x के प्लेस पे 3 तो हो जाएगा 46 माइनस 21 अपॉन 5, ये मिल जाएगा आपको 25 अपॉन 5, आंसर आ जाएगा 5, y की वैल्यू 5। बोथ लाइन आर इंटरसेक्ट एट 3 5 पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 5। ये ग्राफ है। पहले इक्वेशन से 10 0 मिला था तो ये 10 0 पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट हुआ और 3 5 मिला, इनको मिला के एक लाइन ड्रा किए। दूसरे इक्वेशन से 8 माइनस टू ये पॉइंट है और 3 5 ये पॉइंट है, इनको मिला के एक लाइन ड्रा की। दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी पे, जिसका कोऑर्डिनेट है 3, 5, सो x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5। नोट 2 लाइन्स आर गिवन, अगर 2 लाइन्स आपको दिए गए हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इफ a1 अपान a2 कैन नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ऐसा कंडीशन मिलता है तो बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इजेक्टली वन सोल्यूशन, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो सोल्यूशन होगा, इजेक्टिव वन सोल्यूशन मिलेगा और इसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 मिलता है, बोथ लाइन्स आर को इंसिडेंट, एक लाइन पे दूसरी लाइन चली जाएगी। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ये इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा क्योंकि सभी पॉइंट पे दोनों लाइन टच कर रहे हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेगा। जब सोल्यूशन मिलता है, चाहे एक सोल्यूशन मिले चाहे मोर देन वन सोल्यूशन मिले, उसे बोलते हैं कंसिस्टेंट। थर्ड कंडीशन, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 कैन नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 यदि है तो बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए नो सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा।
जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 2, on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a points are parallel or coincident। कंपेरिजन करके इसमें बताना है हमको, तीनों रेशियो को कंपेरिजन करना है और फिर उसके बाद फाइंड करना है कि लाइंस आर इंटरसेक्ट, आर पैरेलल, आर कोइंसिडेंट। फर्स्ट क्वेश्चन, दो इक्वेशन दिया है, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से, तो a1 इक्वल टू मिल जाएगा 5, b1 इक्वल टू -4 और c1 इक्वल टू 8। इसी तरह से कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम कंपेयर करते हैं फ्रॉम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से, तो a2 इक्वल टू मिलता है 7, b2 इक्वल टू 6 और c2 इक्वल टू -9। अब इनमें देखेंगे हम a1 अपान a2 निकालेंगे, क्या मिलता है 5/7, b1 अपान b2 निकालेंगे तो -4 अपान 6 यानी -2/3। देख रहे हैं यहाँ पे a1 अपान a2 और b1 अपान b2 एक दूसरे के बराबर नहीं है। a1 अपान a2 कैन नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। जब ऐसा कंडीशन आता है तो बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, यूनिक सोल्यूशन मिलता है और कंसिस्टेंट होते हैं। सेकेंड थर्ड होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। चाहे एक सोल्यूशन मिले चाहे मोर देन वन सोल्यूशन मिले, अगर सोल्यूशन मिलता है तो कंसिस्टेंट होते हैं, सोल्यूशन नहीं मिलता है तो इनकंसिस्टेंट होते हैं। फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे, तो a1 इक्वल टू मिलेगा 3/2, b1 इक्वल टू 5/3, c1 इक्वल टू -7। यहाँ पे ये -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए -7 लिखा गया है। क्योंकि इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखेंगे 3/2x प्लस 5/3 y -7 इक्वल टू 0, तो -7 सी की जगह -7 है, इसलिए हमने यहाँ पे -7 लिखा। कंपेयरिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो मिलेगा a2 इक्वल टू 9 और b2 इक्वल टू -10, c2 इक्वल टू -14। अब a1 अपान a2 3/2/9 and 3/2 into 1/9, तो 1/6, b1 अपान b2 5/3 अपान -10, 5/3 into -1/10 यानी -1/6। a1 upon a2 कैन नॉट इक्वल टू b1 upon b2, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, कंसिस्टेंट होंगे। Which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। अगर consistent हैं तो graphically solve करना है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड होमवर्क, फोर्थ सॉल्व किया जाएगा। इक्वेशन 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से कंपेयर कर देंगे, तो a1 इक्वल टू मिल जाएगा 2, b1 इक्वल टू -2 और c1 इक्वल टू -2। यहाँ से देख सकते हैं a1 के प्लेस पे 2 है, b1 के प्लेस पे -2 और c1 के प्लेस पे -2। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो मिल जाएगा, आप कंपेयर करेंगे a2 4
B2 -4, C2 -5। A1/A2 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2, B1/B2 इक्वल टू -2/-4 इक्वल टू 1/2, C1/C2 इक्वल टू -2/-5 इक्वल टू 2/5। देख सकते हैं आप A1/A2 इक्वल टू B1/B2 कैनॉट इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब है कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। बोथ लाइंस आर पैरेलल, वी गेट नो सोल्यूशन। जब कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है तो लाइन इनकंसिस्टेंट होती हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5, half of perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36. Find the dimension of the garden। सपोज कर लेते हैं अगर b इक्वल टू एक्स है तो लेंथ हो जाएगा 4 मीटर ज़्यादा है ब्रीथ से, l इक्वल टू b+4, l इक्वल टू x+4 मिल गया। b इक्वल टू एक्स है तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल 36 दिया हुआ है तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b, इसका हाफ है तो 1/2 कर देंगे इक्वल टू 36। तो 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपका x प्लस l के जगह x+4 लिख दिए और b के प्लेस पे है x, तो 2x+4 2x+4 इक्वल टू 36, तो 2x इक्वल टू 32, तो x इक्वल टू 32/2 आ गया आपका 16। सो b इक्वल टू 16, l इक्वल टू 16+4 यानी 20। गिवन द लीनियर इक्वेशंस 2x plus 3y minus 8 equal to 0, write another linear equations in two variables such that the geometrically representation of the pair so form is intersecting line हो, parallel line हो और coincident line हो। intersecting line, intersecting line में एक इक्वेशन दिया हुआ है हमको, टू एक्स प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 है। अनदर इक्वेशन अपने से बनाना है, हमको पता है कि A1/A2 कैन नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है, तो अपने से आपको ऐसी वैल्यू रखना है कि दोनों बराबर ना हो। हम एक में 4 रख दिए, A1/A2 निकालेंगे 2/4 यानी 1/2 आएगा। अब ऐसी वैल्यू यहाँ पे रखना है कि 1/2 ना आए, 3/6 रख देते तो आ जाता, 3/7 रख दिए, 3/7 ये 1/2 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब हमने इक्वेशन सही लिखा है। केवल ए और बी पे आप ध्यान देंगे, सी पे कुछ भी हो सकता है। इंटरसेक्टिंग लाइन है ये, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन बिकॉज A1/A2 कैन नॉट इक्वल टू B1/B2। पैरेलल लाइन बनाना है, ये एक इक्वेशन है, इसके पैरेलल बनाना है। पैरेलल में कंडीशन होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 कैन नॉट इक्वल टू C1/C2। तो 2x है तो हम 4x ले लिए, 3y है तो 6y ले लेंगे, 2/4 इक्वल टू 3/6 यानी 1/2 इक्वल टू 1/2 मिलेगा। लेकिन यहाँ -8/16 नहीं लेंगे, हमको दिखाना है पैरेलल। तो तीसरे कंडीशन में कैन नॉट इक्वल टू 0 होता है तो -8/17 ले लिए, -17। अभी हमको मिल गया कंसिस्टेंट, ये मिला। ये इक्वेशन होगा हमारा जो कि दिए गए इक्वेशन के पैरेलल है। थर्ड, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन करना है, तीनों रेशियो बराबर होना चाहिए। जब तीनों रेशियो बराबर होगा तो ये 2x लिखा है तो आप 4x लिख दीजिए, 3y लिखा है तो आप 6y लिख दीजिए, -8 लिखा है तो -16 लिख दीजिए।
बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, तो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस y प्लस 1 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangle region. x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 दिया है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं हम x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, ये चला आएगा राइट में, तो y इक्वल टू माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में, और y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अगर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 2 मिलेगी, x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 मिलेगी। 2 पॉइंट मिल गया, इन दोनों पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं ग्राफ पे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 3x प्लस 2y इक्वल माइनस 12 इक्वल टू 0 दिया है, तो 2y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12, तो y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12/2। अगर हम x इक्वल टू रखते हैं 2, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 12/2, यानी आ जाएगा आपका 3। अगर -2 रखते हैं तो -3 और -2 मिलके हो जाएगा 6, 12 प्लस 6 18/2, 9 आ जाएगा, y इक्वल टू 9। ABC ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनाना है जिसके वर्टिसेज दिए गए हैं 1 2, तो पहले 1 2 बनाते हैं। 1 2 कहाँ पे होगा, 1 2 ये पॉइंट है, इसमें पॉइंट इंडिकेट करेंगे 3 2, पहले इक्वेशन से मिला है 3 2 पॉइंट ये है, इनसे एक लाइन ड्रा करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 से मिला है 2 3, 2 3 ये है, ये लाइन है, ये पॉइंट है 2 3। उसके बाद मिला है -2 9, x पे -2 और y पे 9, आपका ये पॉइंट है यहाँ पे। और इन दो पॉइंट को होके जब लाइन ड्रा करेंगे, इस पॉइंट को होके और आगे ये लाइन आएगी, तो इनसे x एक्सिस 4 0 पे कट कर रहे हैं और -1 0 पे, और ये 2 3 कॉमन पॉइंट है दोनों लाइन का। तो ये x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट रहे हैं वो कोऑर्डिनेट है 4 0 -1 0, और x एक्सिस से होके जो बन रहा है एरिया, उसको शेडेड कर देना है।